मॉर्निंग फैमिली। आज है 22 सितंबर और आज के दिन मेरा भांजा क्रिस मेरे पास है। हाय करो क्रिस। जय हिंद। हाँ, और यहाँ पर मेरी छोटी बहन कौशल्या है। और आज कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता टाइप के लोग आने वाले हैं हमारे गांव के पास में, कपुरिया दाई उस पहाड़ के पास। तो मैं जाऊंगा देखने सुनने क्या कैसा होता है। मुझे वैसे मतलब नहीं है, फिर भी घूमने जाएंगे। गांव के लोग बहुत सारे जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। आरती का यूट्यूब चैनल भी बन चुका है। आरती खुद अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताएगी। हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है आरती बहन पटेल। जो है टेंट लग रहा है, एक वहाँ पर लग रहा है और उसके आगे यहाँ पे लग रहा है। और मैं कल्प वृक्ष के पास हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये 2 दुकानें बची हैं और कल्प वृक्ष के दर्शन कर लो। पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, पर ये ऊपर डंडी एक लगी हुई थी, ये टूट गई है। किसी ने रात को तोड़ दिया है। सुना था कि ये जिसका खेत पड़ रहा था ना, उसने ही तोड़ दिया है रात को आके, क्योंकि उसके खेत में वो लोगों ने टेंट वेंट ऐसा लगाना चालू कर दिया था ना वो, तो उसको लगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा, तो उसने डंडी को ही आके तोड़ दिया। बल्कि डंडी तोड़ने से ही उसका नुकसान है। आदमी यहाँ पे आते अच्छा रहता। 2 दुकानदार हैं यहाँ पर। चलिए एक से तो पूछते हैं कि कैसा क्या होता है। लोग आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं लोग, नहीं आते हैं? आते हैं, बहुत से आते हैं। कितना दिन में चल जाता है दुकान? चल जाता है 2-4-10 का बिक जाता है। 2-4-10 नारियल, 2-4-10 नारियल बिक जाते हैं। ज़्यादा नहीं आते हैं, पहले बहुत ज़्यादा आते थे। दुकान सही है। हाँ, वहाँ बहुत आदमी हैं, वहाँ बहुत आदमी हैं आगे। हाँ, अब ये दुकान जो है वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ होने वाला है। क्या बोलते हैं देखते हैं, सुनते हैं कि नेता लोग क्या बोलते हैं। एक जो है टेंट उस पहाड़ के पास लगा है और एक टेंट इस पहाड़ के पास। हम आ चुके हैं मुखिया जी की दुकान में। मुखिया ऐसा जो भी पार्टी का लोग है, चर्चाएं हो रही हैं कि भैया हाँ नेता आ रहे हैं। कोरी पटेल वहाँ आ रहा है, दादा भाई बता रहे हैं। कौन पटेल? कोरी पटेल। ये कैसे कोरी पटेल? पता नहीं, कोई कास्ट होगी। कोरी पटेल है वो जो वहाँ आ रहे हैं। हाँ, यहाँ जो है टेंट लग रहा है, वो बड़ा सा जो पहाड़ है उसके वहीं लगा है जा। वो कोरी पटेल, वो कोरी पटेल, क्योंकि वो उन्होंने अनुरागी की लड़की से शादी की। हाँ, कोरी पटेल है वो। हाँ, तो उनको कोरी पटेल किया जाता है। जैसे हाँ। कोरी की लड़की से शादी कर ली, बस तो इसलिए तो उनको चुनाव के लिए टिकट मिल रहा है। हरजन की हरजन है, तो उनकी पत्नी हरजन है हरजन और वो पटेल है। वो पटेल है। तो इसी ठीक है, चलेंगे देखेंगे सुनेंगे क्या कैसा होता है। नहीं, वो लड़ कैसे पाता? अगर वो ऐसा कोरी पटेल ना होता तो वो लड़ नहीं पाता। सही बात है। कैसे लड़ता? कोरी पटेल है वो। अब फिर इन चीजों से अगर किसी को बुरा लगता है तो वो फिर राजनीति में आएगी नहीं। अपनी विधानसभा में कोई पटेल चुनाव नहीं लड़ सकता है, हरजन सीट। अच्छा, वो हरजन को रखे हुए हैं, इसलिए वो कोरी पटेल। अच्छा, वैसे वो हरजन की वजह से चुनाव लड़ सकते। पत्नी लड़ रही होगी चुनाव। हाँ हाँ, पत्नी हरजन है, हम्म, पति पिछड़े में आता है, ठीक। ऐसे वो लड़ रहे हैं। अभी लड़ नहीं रहे टिकट की, वो आशा से घूम रहे हैं, पब्लिक को इकट्ठा कर रही है। अच्छा, इसके जिसके पक्ष में ज़्यादा पब्लिक होगी वो सकता है उनको टिकट मिल जाए। और क्या, बारिश चालू हो चुकी है बहुत जोर की। और हमारी भौजी की इतनी छनानानी है कि बहुत तेज भागती है। ये देखो बारिश आ चुकी है, की बारिश होने लगी है। ये देखो बहुत तेज बारिश। मुखिया जी, धान के लिए बढ़िया है क्या ये? धान के लिए बहुत अच्छा इसलिए अब फसल पकी हुई है, बारिश की वजह से नुकसान हो रही है। जो काट देंगे तो वो सड़ेगी, या नहीं कटी तो झरेगी। धान का फायदा है, धान को फायदा। और ये ये जो नेता लोगों का है, इनका क्या होता है? इनमें घाटा? वो तो बारिश में नहीं आएंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे, जनता भटकती रहती है, और उन नेता लोगों का क्या होना। बहुत तेज आ चुकी है, देखो खोर बहने लगी है। ये देखो आ गई है ना बारिश। पानी हो जाए तो भर हो जाए। टेंट वेंट यहाँ पे लग चुका है और पूरी कुर्सियाँ सेट हो चुकी हैं। अब प्रत्याशी के आने का वेट है।
ककोरिया दाई पहाड़ के नीचे। मुखिया जी आप यहाँ पर आ चुके हो, बारिश होने लगी है? बारिश हो रही है, आदमी भीज रही है, कोई व्यवस्था पानी की है नहीं है। अब यहाँ पे आदमी भाग रही है। ये देखो ओए ले कुर्सी को अभी तक देखिए ये बैठने वाली कुर्सी को सीधी से उल्टी करना पड़ रही है कि परेशानी आ गई है। ये देखिए भाई, मैं भी कर लेता हूँ। बताओ बैठने वाली चीज को ऊपर रखे हो आप। क्या करें, पानी में भीज रही है, अपनी रक्षा करना है। खोल गया पानी, बारिश बंद हो गई। बारिश बंद हो गई। भैया जी समोसा खलने लगे हैं? हाँ, बारिश बंद हो गई। बारिश बंद हो गई, अब समोसा का स्वागत चालू है। चटनी वटनी रायता वायता नहीं लिया? अभी आया नहीं है, लेने गया। अच्छा सबको खबर हो। उपेंद्र भाई, राजा साहब हमारे और सुनील भाई, सारे व्यक्ति समोसे का स्वाद ले रहे हैं। अब चटनी बढ़ रही है तो आ रही है। कुछ पूरा बंधेज कराऊ जात है, एक आधी पन्नी का करू जात है, लाखों लगा पाँच सारा पानी बगवा रहा है यारे। अब है रही है सब सामान कहाँ है कि है बाबा पथरा तरह चिपक रहा है हो। नेताजी के लिए कुर्सी लगवा देना, फिर से घनघोर बारिश आ चुके हैं, नेताजी पहुंच नहीं रहे हैं, पूरी तरह से बारिश चल रही है और टेबल में घुस रहे हैं लोग। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री पवन पटेल जी पधार चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। उनके साथ में सहयोगी श्री रामगोपाल पटेल जी वो भी आ चुके हैं, जो हमारे कुर्मी समाज के जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और उनके साथ में और आएंगे जो प्रवक्ता है वो भी आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। याद आप तो देश में हमें जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से माननीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में जो इस क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा चल रही है, उसके माध्यम से आपके बीच में आया हुआ हूँ। हम सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, क्योंकि हम उस कौम के हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश को आजाद हमारे पूर्वजों ने अपना प्राणों का बलिदान देकर के इस देश को आजाद कराया था। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश की क्या हालत कर रही है, गरीब मजदूर की क्या हालत कर रही है, पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों की क्या हालत कर रही है। तो हम सबको अपने पूर्वजों के प्राणों की आहुति की रक्षा करने के लिए, उसकी लाज रखने के लिए हम सबको भी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करने का वक्त आ गया है। हमें सोचना होगा कि किस विषम परिस्थितियों में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनके कारण आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी हमारे देश और समाज को किधर लेके जाना चाहती है। और ये चुनाव का माहौल है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जिस उम्मीदवार को हम पसंद करते हैं उस उम्मीदवार को टिकट मिलनी चाहिए, उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए और अपनी अच्छे से दमखम से बात रखनी चाहिए। लेकिन हमें इसके दूसरे पहलू पर भी बड़ी गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए
कि हमारे किसी भी निर्णय से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, किसान विरोधी ताकतें हैं, वो कहीं से भी बलवती हो। इसलिए हम सबका फर्ज बनना चाहिए, हम सब अपनी बात को अच्छी तरह से रखें, लेकिन समाज और देश को बचाने की दिशा में अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी के साथ करें। तो क्या सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल आपने देखा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, हम सबके सामने है। जरूरत नहीं किस तरह के कार्यक्रम करें तभी हम जाने, बस जरूरत इस बात की है कि हम अवेयर रहे, हम जागरूक रहे हर परिस्थिति, हर विषम परिस्थितियों से। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आपके पास आए, आजकल उनका बड़ा चल रहा है लाडली बहना, उनसे पूछिएगा कि आपको लाडली बहना की याद अभी तक क्यों नहीं आई। इतने सालों तक 2008 और 2008 से शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री का गौरव हासिल है, कितने अच्छे प्रधानमंत्री है कि पूरे विदेशों में उनका डंका बजता है। तो उनसे पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना की याद अभी तक क्यों नहीं आई। आज ये बोलते हैं कि बड़े बड़े विज्ञापन अरबों करोड़ों रुपए के हम लोग की खून पसीने की कमाई को उस विज्ञापन में लगा रहे हैं कि 10 तारीख आने वाली है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है तो पूछेगा कि 2014 से आज तक 10 तारीख क्यों नहीं आई, 2008 से आज तक 10 तारीख क्यों नहीं आई, चुनाव के कुछ महीनों पहले 10 तारीख कैसे आने लगी, इसका जवाब उनसे लीजिएगा। बोलते हैं कि इस बार की राखी हमारी लाडली बहना की राखी इस बार की खुशियों वाली है। तो आप पूछिएगा कि 2008 और 2014 से आज तक की राखी खुशियों वाली क्यों नहीं हुई। इन सब बातों का जवाब लेना होगा। हम सब बहुत सारे किसान परिवार से आते हैं, किसानों के साथ कितना अन्याय कर रहा है हम सबको देखना होगा, हम सबको जागरूक रहना होगा। आप याद करिए दिल्ली के सड़कों पर हमारा अन्नदाता किसान तीनों काले कानून वापस लेने के लिए धरने पर बैठा हुआ था। तो यही भारतीय जनता पार्टी है, यही मोदी जी है जिन्होंने उनको आतंकवादी बोला था, फिलिस्तीनी बोला था, पता नहीं कितने नामों से नवाजा था। लेकिन जैसे आपको एहसास हुआ कि हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव हाथ से निकल जाएगा तो उन्होंने माफी मांगते हुए तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन तब तक हमारे 750 किसान शहीद हो चुके थे। उन 750 किसानों की मौत का हिसाब हमें भारतीय जनता पार्टी से लेना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो भय, झूठ और फरेब की राजनीति करती है, उस राजनीति का जवाब उनको उसके हिसाब से देना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने किसानों की ब्याज को माफ करके अपने पीठ ठोकने का काम किया था। तो हम कहते हैं कि हमारे कमलनाथ मनमोहन सिंह जी के समय हमने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया है। हमारी कमलनाथ सरकार ने जिनको 15 महीने से कम काम करने को मिला, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हमारा इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने अभी किसानों की ब्याज माफी करके अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। तो मैं किसानों से, अन्नदाता से निवेदन करता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो पूछिएगा कि आपने किसानों की ब्याज क्यों माफ की, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया। जब अडानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हो तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया, किसानों की ब्याज क्यों माफ की। ये सब बात हमें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ कि हम इस देश के वासी हैं। इस देश के ऊपर खतरा आएगा तो हमारा खून खोलना चाहिए, तभी सब चुनाव नहीं हम कांग्रेस हैं। इसलिए उनसे पूछिए कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, हमारे भारत के भविष्य का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए हम सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। और मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करने को तैयार हूँ कि आके हमसे बात कर ले। हम 15 महीना की माननीय कमलनाथ सरकार के काम पे बात करना चाहते हैं, वो अपने पूरे 15 साल की बात कर ले। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऊपर साइड नहीं रहूंगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने करके दिखाया है। ये अभी ओबीसी को भी वर्ग लाने का प्रयास करते हैं, ओबीसी के हितैषी बनने का प्रयास करते हैं। तो मैं ओबीसी के भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप इतिहास देखिए कि सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण दिया तो कांग्रेस पार्टी के माननीय अर्जुन सिंह जी ने 14% आरक्षण देकर के आरक्षण की शुरुआत की। उसके बाद हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह ने नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया। और उसके बाद माननीय कमलनाथ जी ने, जिनको 15 महीनों से कम समय काम करने को मिला, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथियों को 27% आरक्षण देकर के ये सिद्ध कर दिया कि ओबीसी वर्ग का भला चाहती है, 100% कांग्रेस चाहती है।
तो मैं ओबीसी के साथियों से निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और ओबीसी का हिमायती बनने का प्रयास करे तो मेरे निवेदन पर उससे स्पष्ट करिएगा कि कांग्रेस ने तो बता दिया कि हमने कितना आरक्षण दिया। आप हमें बता दीजिए जब 15 साल तक इस प्रदेश के मुखिया थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुखिया थे, तो उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया? मैं दावे के साथ कहता हूँ उसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं दे पाएगा। ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, गरीब मजदूर नौजवान किसान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इनकी नीतियों को हमें समझना होगा। ये हर वर्ग को ठगने का प्रयास करते हैं। इनके मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, हर व्यक्ति के कान में आज भी नारा गूंज रहा होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे की हकीकत हमें उनसे लेना होगा। जब पेट्रोल में 50 पैसे बढ़ता तो शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने की नौटंकी करते थे, आज पूछेगा आपकी साइकिल कहाँ है, खाने के तेल का रेट क्या है? इन सब बातों का जवाब हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेना होगा, तभी उनको अंदर घुसने दीजिएगा और उनसे आगे की बात करिएगा। क्योंकि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने 2014 और 2008 की बात नहीं करता है। आज वो नए नए जुमले, नए नए पैकेट में नए नए झूठ लेकर के आ रहे हैं, इसलिए उससे हमको सतर्क रहने की जरूरत है और एक ऐसे पार्टी के साथ देना है जिस पार्टी के पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया, इस देश का निर्माण किया, अनेकों संस्थाओं का निर्माण किया, जिन कंपनियों संस्थाओं को मोदी जी एक एक करके बेचते जा रहे हैं। ये एक छोटा सा निवेदन आपके बीच में करके लेने आया था। आप सबकी भावनाओं से हमने शीर्ष नेतृत्व को अच्छी तरह से अवगत करा दिया है। जो आपके हित में, देश हित में, संविधान हित में वही होगा, वही निर्णय लेंगे। इसे आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।